हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। एक गेम में बीच में मिस कर गया था रमेश बाबू प्रगनंद की, जो उन्होंने फाबियानो क्रुआना के साथ खेली थी। यहाँ D4 के साथ रमेश बाबू प्रगनंद ने शुरू किया। फाबियानो क्रुआना का रिप्लाई यहाँ नाइट F6 का आया। C4 हुआ, देन E6, नाइट F3, D5, G3, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, बिशप G2 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया। अब जाकर मेटेरियल एक्सचेंज होने शुरू होंगे। डी टेक्स C4, देन क्वीन गई A4 स्क्वायर पर और वापस इसी पॉन को लेने की तैयारी। एग्जैक्टली A6, तो क्वीन टेक्स C4 करो फटाफट। देन हुआ B5, क्वीन पर अटैक बना, लेकिन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, बिशप B7, देन हुआ बिशप F4 और प्रेशर कहाँ है? यहाँ इस C7 पॉन पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसका मतलब तो इसका डिफेंस नाइट को बीच में लगा दो, बहुत बढ़िया है। लेकिन अब करवाने का प्रेशर कहाँ पर आ गया है? इस डी पॉन पर। आई डोंट थिंक पॉन पुश करना अभी कोई इमीडिएट सॉल्यूशन होने वाला है। प्रॉब्लम्स हैं अपनी तरह की। चलिए देखते हैं गेम में। नाइट एट बी गोज टू D2 यहाँ पहले वाइट ने किया और इतनी देर में ठीक है पॉन का एडवांटेज लिया। नाइट एक्स D4। आप कहेंगे कि फाबियानो यहाँ एक पॉन की लीड ले चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नाइट एक्स D4 होने के बाद C7 स्क्वायर पर प्रेशर फिर बढ़ता है, लेकिन यहाँ क्वीन से नाइट ले लिया जाएगा। लेकिन आप देखें कि ब्लैक की गेम में बिशप अनडिफेंडेड है, तो पहले फाबी को बिशप एक्सचेंज करना होगा। बिशप टेक्स D2 हुआ, लेकिन अब व्हाइट के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है नाइट टेक्स E6 का। वो पॉन एक्सचेंज अब जाकर कंप्लीट हुआ। इनफैक्ट यहाँ व्हाइट को मैं थोड़ा सा बेनिफिट दूंगा। किस चीज का? खैर, पहले क्वीन और रुक पर फॉक है, तो ऑब्वियस नाइट एलिमिनेट करना जरूरी है एफ टेक्स C6 का, और उसके बाद यहाँ किंग टेक्स G6 हुआ। अब व्हाइट को बेनिफिट क्या हुआ? बल्कि थोड़ा जो मैं कह रहा था छोटा सा, वो यहाँ इस आइसोलेटेड पॉन का हुआ। मिडिल गेम में है, आइसोलेटेड पॉन है, इनफैक्ट 6th रैंक पर रखा हुआ है, डिफेंस करना आसान भी नहीं होने वाला है। खैर, नाइट गया यहाँ D5 स्क्वायर पर और आप बिशप के साथ करो जो करना है। तो बिशप गया E5 स्क्वायर पर। चलिए, ये भी ठीक है। देन हुआ C5, तो नाइट आया F3 स्क्वायर पर, बिशप पर, हाँ डिफेंस कह सकते हैं। क्वीन गई E8 स्क्वायर पर, देन रूक गोज टू D1, देन क्वीन H5। और फ्रेंड्स, ये रीशफलिंग काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। खैर, अभी तो मूव काफी बचे हुए हैं। क्वीन आई E4 स्क्वायर पर गेम की लगभग स्टार्टिंग ही है। क्वीन के E4 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट आई बिशप किस तरह से गेम प्लान होगी, क्योंकि व्हाइट का बिशप मुझे थोड़ा सा अनऑकवर्ड नजर आ रहा है। रुक एट गोज टू D8, यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ A4। ओके, A4 ठीक है, फिर भी क्वीन आई F5 स्क्वायर पर क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। सही समय है क्वीन एक्सचेंज करने के लिए शायद। क्वीन टेक्स F5, और अगर रुक टेक्स F5 होता है तो है प्रॉब्लम। खैर, ई टेक्स F5 ठीक है, ए टेक्स B5, ए टेक्स B5, देन हुआ रुक A1, और यहाँ से रुक कहाँ किस तरह से अटैक लगाएगा, क्या गेम प्लान हो सकते हैं, वो क्लियर है। रुक A8 नहीं करने देना है। रुक अटैक गोज टू D1, और अब बना है यहाँ नाइट पर अटैक, तो ये नाइट गया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ B3। किस लिए? बिशप है। ये दो पॉन्स वर्सेस एक पॉन की लड़ाई जो होने वाली है, उसकी कुछ कैलकुलेशंस यहाँ चल रही हैं। नाइट आया E4 स्क्वायर पर, और यहाँ से रुक आया D1 स्क्वायर पर फॉर प्रज्ञानंद, और यहाँ बिशप पर अटैक है। पहले आप बिशप को हटाओ, और वाइट का रुक बिल्कुल सही स्क्वायर पर जा चुका है पॉन्स पर अटैक बनाने के लिए। बिशप F6, तो बिशप टेक्स F6, नाइट टेक्स F6, रुक टेक्स A8, रुक टेक्स A8, देन रुक C7। और यहाँ अब बिल्कुल एग्जैक्टली पॉन पर अटैक है। डिफेंस क्या है? नाइट को E4 स्क्वायर पर ले जाने का ही डिफेंस है, लेकिन नाइट E5। और यहाँ से अब ये नाइट क्या करेगा, ये भी क्लियर आ रहा है। तो क्या करें अभी? B4 कर देते हैं, कर दें क्या? लेकिन F3, पहले आप नाइट को हटाओ। हाँ, नाइट को डिफ्लेक्ट कराया जा सकता है, नाइट को हटाओ, लेकिन उसके बाद रुका जाएगा सामने। पहले आप अपने नाइट को हटाओ, और उसके बाद यहाँ पॉन्स के साथ इश्यूज हो जाएंगे। तो दोनों के पास अपने अपने चांसेस हैं, गेम इक्वली कंसिडर की जाएगी मतलब। खैर, रुक E8 पहले यहाँ फाबी ने लिया और नाइट को हटाने के लिए बोला, लेकिन नाइट को जाना ही D3 स्क्वायर पर था, और प्रेशर बिल्कुल एग्जैक्टली बन चुका है यहाँ पॉन पर। तो नाइट D2 ठीक है, पॉन फॉर पॉन। और अगर आप, खैर कुछ नहीं होने वाला उसमें, तो रुक टेक्स C5 किया गया, नाइट टेक्स B3 हुआ, रुक पर अटैक बना। और अब कौन सा पॉन लेना है? बी पॉन नहीं लिया है, पॉन लिया है F5 वाला, रुक टेक्स F5। तो नाइट D4, रुक पर अटैक, और पॉन पर हो चुका है डिफेंस, लेकिन वापस नाइट पर अटैक। नाइट टेक्स C2,
रुक टेक्स b5। और फ्रेंड्स रुक नाइट एंड गेम में अब एक एक्स्ट्रा पॉन यहाँ प्रज्ञानंद के पास है। अब वो उन्हें कितना बेनिफिट देने वाला है ये देखने वाली बात होगी। खैर नाइट आया c3 स्क्वायर पर, देन रुक b7, नाइट d5, रुक d7, नाइट f6, रुक गया a7 स्क्वायर पर, देन किंग f8, किंग f3, रुक e7, रुक एक्सचेंज आस्किंग है, रुक टेक्स e7, किंग टेक्स e7। और फ्रेंड्स अब नाइट एंड गेम आपको खासकर इस लेवल पर कम देखने को मिलेंगी। एक पॉन का एडवांटेज है तो एडवांटेज तो माना जाएगा, रुक एंड गेम में बात अलग होती है। नाइट c5, देन किंग f7, किंग f4, नाइट से चेक आई, d5 स्क्वायर से किंग e5, नाइट e7, देन हुआ h4, नाइट से फिर दोबारा चेक आई और किंग इस बार गया e4 स्क्वायर पर। और अब नाइट को मूव करेंगे तो काफी दूर है व्हाइट के नाइट से। इनफैक्ट मैं कहूंगा अगर ब्लैक के नाइट को चेकमेटिंग चेक अटैक बनाना है तो कम से कम उसे 4 या 3 या 4 मूव लगते हैं इस तरह की सिचुएशन से। h6 यहाँ फाबी ने किया, देन हुआ g4, नाइट e7, सॉरी नाइट d3, यहाँ व्हाइट ने किया किंग f6, देन नाइट आया f4 स्क्वायर पर और अगले मूव में फोर्सफुली नाइट एक्शंस की तैयारी। और अगर नाइट एक्शंस हो जाते हैं तो बिल्कुल व्हाइट डेफिनेटली फायदे में रहने वाला है। g5, ओके आपको अब पॉन एक्शंस करने पड़ेंगे। एच टेक्स g5, किंग टेक्स g5 और अब करो चलो पॉन का डिफेंस f3, वही सॉल्यूशन है। नाइट c6, देन नाइट e6 चेक, किंग गया f6 स्क्वायर पर तो नाइट अब मूव करके पहुंच गया d4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट e5, देन किंग f4 और किंग के f4 स्क्वायर पर जाने के बाद बनता है चेक दो यार, क्या दिक्कत है। ब्लैक का किंग बेटर वे में रिशफल भी हो जाएगा। लेकिन अब यहां से व्हाइट को अपने किंग को कहां मूव करना चाहिए? g3 वाज बेटर मूव। क्यों? क्योंकि यहाँ किंग e3 स्क्वायर पर गया और ऐसा होने के बाद वो वापस नाइट e5 स्क्वायर पर आया। व्हाइट ने अपने किंग को फिर दोबारा e4 f4 स्क्वायर पर लिया और फिर दोबारा चेक आई, 2 फोल्ड रेपिटेशन हो चुके हैं। तो इसलिए इस बार प्रज्ञानंद ने जब तो नहीं किया था, इस बार किंग को g3 स्क्वायर पर प्लेस कर लिया, दैट्स बेटर। नाइट गया e1 स्क्वायर पर और यहां से अब नाइट के साथ थोड़ा दूर जा चुका है तो f4 सही टाइमिंग है, हटाओ अब इस नाइट को d3 स्क्वायर पर, देन नाइट f3 और यहां से इस पॉन तक कैसे पहुंचेंगे देखेंगे। नाइट गया b4 स्क्वायर पर, नाइट b2, देन नाइट d5 और अब आई चेक नाइट e4 चेक, किंग आया e6 स्क्वायर पर, किंग f3, देन नाइट e7, नाइट g3, देन हुआ नाइट d5। मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से f5 स्क्वायर पर जाने वाला है क्योंकि गेम खराब हो जाएगी सारी। किंग e3, देन किंग e6 और हाँ व्हाइट के किंग को अपने पॉन्स के आगे किंग, व्हाइट को अपने किंग को पॉन्स के बराबर या कम से कम उससे आगे पहुंचाने की कोशिश तो करनी ही करनी है। किंग d4 वही प्रज्ञानंद यहाँ कर रहे हैं, किंग f4, किंग e4, देन हुआ किंग e6, नाइट अब जाकर आया e2 स्क्वायर पर और अब यहाँ बिल्कुल नाइट कहाँ आने वाला है ये क्लियर है, नाइट g8। लेकिन यहाँ पहले ब्लैक ने किया, ब्लैक के दिमाग में शुरुआत से ही इस h6 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन का डिफेंस है, फाबियानो नहीं लूज करेंगे इस पॉन को। नाइट d4 चेक हुआ और यहाँ इस पॉइंट पर किंग f7 ठीक था क्योंकि नाइट f5 मूव नजर आ रहा है। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो ब्लैक नाइट f6 चेक, लेकिन अपने नाइट को उसे g8 स्क्वायर पर ही रखना पड़ेगा। खैर यहाँ रखा, ब्लैक ने अपने किंग को f6 स्क्वायर पर और अब कम से कम ब्लैक का नाइट चेक देने के लिए नहीं आ सकता, लेकिन कोई इशू नहीं है। नाइट f5 यहाँ जब प्रज्ञानंद ने किया तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। किंग आया e6 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग d4 और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह की सिचुएशन बन चुकी है मेरे ख्याल से एच पॉन को कुछ आगे करने की कोशिश, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं उससे। h5 कैसा मूव है? प्रॉब्लम है, मूव अच्छा है लेकिन यहाँ पीस रखा हुआ नाइट जो एक चेक देगा पहले, किंग f7 स्क्वायर पर और उतनी देर में दूसरा पॉन गया तो किंग f6 करना ही पड़ा, नाइट टेक्स h6 और फ्रेंड्स ये हुआ मूव प्रज्ञानंद का। ऑब्वियस है नाइट टेक्स h6 अब अगर किया गया तो g5 चेक, फॉक होगी किंग और नाइट पर, तो बहुत बढ़िया। खैर नाइट e7 इसीलिए शायद ब्लैक ने किया, देन हुआ किंग e4, किंग g6, g5, नाइट पर डिफेंस हो गया है, किंग h6 h5 स्क्वायर पर और फाइनली अब फाबियानो की सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ होती जा रही है। नाइट f7, देन हुआ नाइट g6, देन किंग आया f5 स्क्वायर पर ताकि ब्लैक कम से कम अपने किंग को यहाँ g4 स्क्वायर पर ना ले पाए। नाइट से चेक आई, किंग आया e6 स्क्वायर पर, देन नाइट c6 f5, नाइट आया d4 स्क्वायर पर, वो भी चेक के साथ, नहीं कुछ नहीं होने वाला इस पॉन को। किंग आया f6 स्क्वायर पर और अब प्रज्ञानंद का किंग परफेक्टली
प्लेस्ड है और फाबियानो ने अपने किंग को G4 स्क्वायर पर प्लेस किया। और फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक मुझे कहने की भी ज़रूरत है, प्रेशर ज़रूर बनाएं यहाँ इस F5 स्क्वायर पर, लेकिन इसका डिफेंस कितना सिंपल है, नाइट D6 एंड दैट्स इट। और फ्रेंड्स, यहाँ इस मूव के चलने के बाद फाइनली फाबियानो क्रुआना को रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको ये कुछ मूव्स नज़र आ गए होंगे, पॉन को कुछ नहीं होने वाला। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी पेशेंस वाली गेम थी एंड गेम के लिहाज से। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।